Hello third standard students. Today we will learn first chapter from your computer textbook, name of which is Computer Systems. आज हम आपके कंप्यूटर के टेक्स्ट बुक का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या? कंप्यूटर में बहुत से पार्ट्स होते हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो सब मिलकर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पे कुछ पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो बॉडी का मेन काम करते हैं और कुछ बाहर होते हैं. सारी बॉडी हो जाती है ह्यूमन सिस्टम. वैसे ही कंप्यूटर में बहुत पार्ट्स होते हैं, उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 1. फर्स्ट राइट आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट एंड एस फॉर स्टोरेज डिवाइसेस. ये जो फर्स्ट है आई इनपुट डिवाइस के लिए, ओ आउटपुट और ये स्टोरेज डिवाइस के लिए. लेकिन इनपुट डिवाइस मतलब क्या, आउटपुट डिवाइस मतलब क्या और स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या, ये आज आपको पता नहीं, लेकिन हम आज वही पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर कंप्यूटर में टू मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर मतलब क्या? हार्डवेयर मतलब जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, उन पर हम काम करते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर. जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बहुत सी चीज़ें, सीपीयू, प्रिंटर वगैरह, स्कैनर, ये है सब है हार्डवेयर. और सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर को हम हाथ नहीं लगाते, वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं. जैसे कि आपके गेम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे हम माउस की मदद से चालू करते हैं या कीबोर्ड की मदद से ऑपरेट करते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. हम सॉफ्टवेयर को हाथ नहीं लगा सकते. जैसे कि मोबाइल एक हार्डवेयर है और उसके अंदर के गेम्स, एप्स, वो है सॉफ्टवेयर. ठीक है, नाउ यू गेट इट. सो कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब क्या? कंप्यूटर के सभी पार्ट जिसे हम हाथ लगा सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर्स. और इनपुट डिवाइसेस, अब कंप्यूटर में बहुत से डिवाइसेस है, मेनली 4 है. इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस, एंड लास्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, या हम इसे जो कंप्यूटर का मेन पार्ट कह सकते हैं. इसे प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग, DEVICE. ठीक है, यह है इनपुट, INPUT, इनपुट, DEVICE, डिवाइस. डिवाइस मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स, या ये मोबाइल एक डिवाइस है, या जिस चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं उसे डिवाइस कहते हैं. कंप्यूटर का मॉनिटर, सीपीयू, देन कीबोर्ड, माउस, बहुत से पार्ट होते हैं, उसे डिवाइस कहते हैं. ये OUT, PUT आउटपुट डिवाइस, और STORAGE स्टोरेज डिवाइस, और ये PROCESSING प्रोसेसिंग, DEVICE डिवाइस. सो इनपुट डिवाइस मतलब क्या? ये सभी कंप्यूटर्स के फंक्शंस है. यानी इनपुट डिवाइस मतलब क्या? अगर इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी है और आप है, जो खाना आप खाते हो, ठीक है, अगर हाँ इमेजिन कीजिए आपने आम खाया, यू ईट अ मैंगो, आपने मैंगो खा लिया, तो क्या अंदर मैंगो आपको दिखता है? नहीं, लेकिन वो अंदर जाकर आपको एनर्जी देता है. वैसे ही जो पार्ट्स कंप्यूटर के हम जब किसी पर टाइप करते हैं या हमने दिया हुआ आउटपुट सिग्नल सीपीयू को देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस. ध्यान से सुनिए, हमने दिए हुए सिग्नल्स सीपीयू को देते हैं. सिग्नल मतलब क्या? अगर आप गेम खेल रहे हो
और आप गेम पर कुछ भी नहीं कर रहे, आप वैसे ही मोबाइल रख दिया, तो क्या आप गेम खेल सकते हैं? क्या आपका प्लेयर मूव करेगा? वो नहीं करेगा। ठीक है, जब आप आपके मोबाइल पर क्लिक करोगे या कंप्यूटर के माउस और कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तभी वो कैरेक्टर हिलेगा, वरना वो नहीं हिलेगा। वैसे ही अगर हमने कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे प्रेस किया, कीबोर्ड की की दबाई, तो क्या होता है? कीबोर्ड वो जो सिग्नल होता है, हमने कंप्यूटर को बताया है प्लेयर आगे जाए तो हम आगे वाली की प्रेस करेंगे, तो कंप्यूटर यानी कीबोर्ड वो सिग्नल सीपीयू को देता है और सीपीयू वो सिग्नल मॉनिटर को देता है और मॉनिटर में हमें दिखता है। यानी सीपीयू क्या करता है? देखो, हम इमेजिन कीजिए हम एक गेम खेल रहे हैं और हमें हमारे प्लेयर को आगे ले जाना है, तो हम कीबोर्ड पर आगे वाला बटन प्रेस करेंगे, तो कीबोर्ड क्या कहता है? वो सिग्नल जो है आगे जाने वाला वो सीपीयू को देता है और सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब वो प्लेयर को आगे ले जाता है और वो हमें कहाँ पर दिखता है? वो दिखता है मॉनिटर पर। यानी जब प्लेयर आगे जाता है तो सीपीयू वो सिग्नल मॉनिटर को देता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो डिवाइसेस यानी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हमें सिग्नल, हमारा सिग्नल सीपीयू को देते हैं या वो हमें दिखते नहीं मतलब जब भी हम उन पर कुछ काम करते हैं, इमेजिन कीजिए जब आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं या कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, तो क्या आपको कीबोर्ड पर दिख रहा है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं? नहीं, वो आपको मॉनिटर पर देखना पड़ता है। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो जिस डिवाइसेस पर हमें दिखता है, जिस चीज़ों पर हमें दिखता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस, और जो हम काम कर रहे हैं वो जो सिग्नल सीपीयू को देता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, आप मुझे बताइए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, लेकिन जो हमने टाइप किया है क्या हमें वो कीबोर्ड पर दिखता है? नहीं दिखता। वो सिग्नल जाता है सीपीयू को और सीपीयू से सिग्नल जाता है मॉनिटर को। ठीक है, वैसे माउस क्या हुआ? माउस हुआ इनपुट डिवाइस, क्योंकि जो हम माउस पर करते हैं, क्लिक करते हैं, क्या हमें वो माउस पर दिखता है? नहीं, वो हमें मॉनिटर पर दिखता है। माउस भी क्या? इनपुट डिवाइस। माउस सिग्नल किसको देता है? सीपीयू को। सीपीयू प्रोसेस कर देता है मॉनिटर को। आप मुझे बताइए मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। जो चीजें हम करते हैं, जो हम टाइप करते हैं, वो हमें मॉनिटर पर दिखता है, तो मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। जब भी हम कुछ चीज प्रिंट करते हैं तब उसकी हार्ड कॉपी प्रिंटर से आती है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या करता है? हमने जो सिग्नल दिए हैं वो सीपीयू प्रिंटर को देता है और प्रिंटर प्रिंट निकालता है, तो प्रिंटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्पीकर क्या हुए? स्पीकर हुए आउटपुट डिवाइस। जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम माउस उस गाने पे ले जाते हैं और उसे चालू करते हैं, तो वो गाना प्ले होता है और उस गाने के सिग्नल सीपीयू देता है स्पीकर को, तो स्पीकर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। यस, सो इनपुट डिवाइस मतलब क्या? जो डिवाइस, कंप्यूटर का जो पार्ट सिग्नल, हमने दिए हुए सिग्नल सीपीयू को देता है, वो है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या? जो जिन डिवाइसेस को सीपीयू जो सिग्नल प्रोसेस किया हुआ है वो देता है, आगे देता है, वो आउटपुट डिवाइस। याद रखिए, आउटपुट डिवाइस हम देख सकते हैं, यानी हम आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, इनपुट जो हम टाइप कर रहे हैं वो हम देख नहीं सकते, वो हम कहाँ पर देखते हैं? आउटपुट डिवाइसेस पर। इनपुट डिवाइसेस पर हम देख नहीं सकते, जो हम टाइप कर रहे हैं वो हम आउटपुट डिवाइसेस पर देखते हैं, जो हम गेम्स खेल रहे हैं वो हम आउटपुट डिवाइसेस पर देखते हैं, जो हम प्रिंट कर रहे हैं पेपर्स वो हम आउटपुट डिवाइसेस पर देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो इनपुट डिवाइसेस क्या है? जैसे कि कीबोर्ड पर ऐसी कीज होती है, ये है कीबोर्ड, फिर माउस, और कौन सी इनपुट डिवाइसेस है? थिंक कीजिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पता है आपको? जॉयस्टिक होती है, वो क्या करती है?
वो जिससे हम गेम्स खेलते हैं, वो जो हम जॉयस्टिक हिलाते हैं, फिर जो मॉनिटर है उस पे हमें दिखता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक, और कौन कौन सी है, और है स्कैनर जिस पर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, ठीक है। ये सब हुई इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? वेरी इजी, मॉनिटर, हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। इमेजिन आप गेम खेल रहे हो तो आप मॉनिटर पर देख सकते हो। प्रिंटर, आप प्रिंटर से प्रिंट करते हो। हम प्रिंटर से क्या करते हैं? हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। और कौन कौन सी है? थिंक कीजिए। स्पीकर, जब भी हम कोई गाना चालू करते हैं तो स्पीकर में वो बजता है, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या? अब जब भी आप कोई मूवीज या कुछ भी थिंग्स डाउनलोड करते हो तो वो किसमें तो स्टोरेज करना पड़ता है ना, जैसे कि पेन ड्राइव, हमारी सीडी, घर पर जो सीडी होती है वो सीडी, पेन ड्राइव, वो सब स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम हमारा कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो रख सकते हैं उसमें, वो कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि पेन ड्राइव होता है, देन सीडी होती है, ये सब है स्टोरेज डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब क्या? प्रोसेसिंग मतलब ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन जो प्रोसेस करता है। इमेजिन कीजिए, हम जब भी कोई सिग्नल, हम गेम खेल रहे हैं, हम कीबोर्ड पर कीज प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल किसे देता है कीबोर्ड? सीपीयू को। वेरी गुड, सीपीयू को। तो सीपीयू प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? वो थिंक करता है, जो सिग्नल आया है वो करता है सीपीयू। हम जब भी कहते हैं आगे जाओ प्लेयर को, तो सीपीयू वो प्लेयर को आगे ले जाता है, यानी वो काम करता है सीपीयू, और बाद में वो सिग्नल आउटपुट डिवाइस को देता है। तो सीपीयू क्या हुआ? प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू यानी वो जो बड़ा डिब्बा होता है जिसमें हम जिसका बटन प्रेस कर कंप्यूटर चालू करते हैं, उसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। और सीपीयू में कौन कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है? सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर के प्रोसेस कैरी करता है। जब भी हम कोई चीज कंप्यूटर को कहने के लिए कहते हैं तो मदरबोर्ड उसका प्रोसेस करता है। तो मदरबोर्ड होते हैं, फिर हार्ड डिस्क होते हैं, सीडी रोम, सीडी ड्राइव, बहुत सी चीजें हैं, यानी बहुत सी होती है। लेकिन आप क्या ध्यान में रखिए, सीपीयू ये है प्रोसेसिंग डिवाइस, मदरबोर्ड और बहुत सी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या? हमने आप अभी पढ़ा, जिस डिवाइसेस में हम स्टोरेज कर सकते हैं वो है स्टोरेज डिवाइस। ओके, वेरी गुड, ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ा ये सब क्या है, ये सब डिवाइसेस, ये सब होती है हार्डवेयर डिवाइसेस। हम हार्डवेयर डिवाइसेस को टच कर सकते हैं, तो ये सब क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस। लेकिन कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर की भी कुछ कैटेगरीज होते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस मतलब क्या? जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डिवाइस। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। यानी वो एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या? वो प्रोग्राम से तैयार होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं? वो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या? वो प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। और ऐसे ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या? अगर आप मुझे बताइए, अगर आपको गेम खेलनी है तो क्या आप दूसरे कौन से एप्लीकेशन में गेम खेल सकते हैं? जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पबजी खेलनी है तो आप दूसरे गेम में पबजी खेल सकते हो क्या? नहीं, उसे आपको पबजी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बना होता है वो वही काम करता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल, अगर आपको पेंटिंग करना है कंप्यूटर में तो आप क्या यूज करेंगे?
माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पेंटिंग एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम पेंटिंग। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही एप्लीकेशन के लिए बना होता है, एक ही चीज के लिए बना होता है। जैसे कि पेंटिंग के लिए ये बना होता है, हम टाइपिंग के लिए हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं, ठीक है। जो हमारे डॉक्यूमेंट से हम टाइपिंग करते हैं, यानी ये है टाइपिंग के लिए, ये है पेंटिंग के लिए। तो टाइपिंग है इसका एप्लीकेशन, APPLICAPION, टाइपिंग इसका एप्लीकेशन, ये है इसका एप्लीकेशन, और पेंटिंग है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो वैसे होते हैं सॉफ्टवेयर एक ही चीज के लिए बने होते हैं। गेम्स खेलने के लिए बने होते हैं, उससे आप ऐप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो ऐप्स की तरह यूज नहीं हो सकते। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमको स्पेस क्लीन करना है मोबाइल का, तो हम गेम से वो नहीं कर सकते, और जिससे हम मोबाइल का स्पेस क्लीन करते हैं उससे हम गेम नहीं खेल सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या? वो एक सब प्रोग्राम है जो एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, स्पेसिफिक चीज के लिए बना होता है। स्पेसिफिक मतलब एक ही चीज के लिए, वही चीज के लिए बना होता है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लोटस वर्ड, वर्ड परफेक्ट। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स मतलब क्या? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स मतलब जो प्रोसेसिंग के लिए बने होते हैं प्रोग्राम्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में, उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, ओके। स्प्रेडशीट्स में हम एक शीट होती है जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आज कितने लोग प्रेजेंट है वो हमें लिखना है, तो हम नेम लिखेंगे, प्रेजेंटी, एब्सेंटी, कॉलम्स, ये इसे कहते हैं स्प्रेडशीट्स। बड़े बड़े शीट्स होते हैं, वो हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और लोटस 123 में। डाटाबेस यानी जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इंपॉर्टेंट स्प्रेडशीट्स, बहुत से शीट्स या बहुत से डाटा स्टोर करते हैं, वो हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लोटस अप्रोच। ये याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या? ये जो आपको सॉफ्टवेयर पता है वो होते हैं, वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? वो होते हैं रिक्वायरमेंट। अगर आपको गेम खेलनी है तो ही आप गेम का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो है एप्लीकेशन बेस। जो चीज़ हमें करनी है उसका ही सॉफ्टवेयर हम चालू करते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे सिस्टम को चलाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि स्टार्ट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगता है, जो सिस्टम को चलाते हैं, यानी कंप्यूटर स्टार्ट करता है वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर स्विच ऑफ करता है वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का स्क्रीन आता है, ये बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हम स्टार्ट नहीं करते वो सिस्टम अपने आप स्टार्ट करती है, जिसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकती। सिस्टम काम करने के लिए यानी कंप्यूटर काम करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब है इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। नाउ हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या? जो डिवाइसेस हमने दिया हुआ इनपुट, हमने दिया हुआ सिग्नल सीपीयू को देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। याद रखिए, इनपुट डिवाइसेस पर हम आउटपुट नहीं, इनपुट यानी इनपुट, इनपुट, आउटपुट मतलब आउट, आउट, समझ रहे? इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। हम जब भी सिग्नल अंदर देते हैं, सीपीयू को देते हैं, वो है इनपुट डिवाइस, और हम जब भी सिग्नल बाहर आता है, हमें दिखता है, वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेस होता है, मदरबोर्ड, फिर हार्ड ड्राइव डिवाइसेस, या ऐसे बहुत होते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सीपीयू, ठीक है। और क्या होता है? स्टोरेज मतलब जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो या सीडीज हो, बहुत सी चीज़ें ऐसे, ठीक है। वेरी गुड, दिस इज योर टुडेज वर्क। आज आपको ठीक से ये वीडियो देखना है, और बाद में आपको क्या करना है, आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस
जैसे आपके नोटबुक में INPUT इनपुट डिवाइसेस, जो आपको पता है वो सभी इनपुट डिवाइसेस लिखने हैं। बाद में वो इनपुट डिवाइसेस लिखने के बाद जैसे आप ऊपर लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस, बाद में 1 2 3 ऐसे एक के बाद एक सभी इनपुट डिवाइसेस लिखेंगे। बाद में उसके नीचे आप लिखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो आज हमने देखे हैं, आउटपुट 1 2 3 ऐसे सभी आउटपुट डिवाइस एक के नीचे एक लिखेंगे। बाद में आप लिखेंगे स्टोरेज डिवाइस, STORAGE, स्टोरेज डिवाइस। ये आप एक के नीचे एक सभी लिखेंगे और सबसे आखिर में लिखेंगे आप प्रोसेसिंग डिवाइस, PROCESSING, प्रोसेसिंग डिवाइस। 1 2 3 ऐसे एक के नीचे एक आपको सभी डिवाइस लिखने हैं। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो टीचर को मैसेज कीजिए, वरना एक काम कीजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इंटरनेट यूज करना सीखिए। आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, यू शुड यूज इंटरनेट। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सो डू इट टुडे, बाय।